नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ मनीष कश्यप जी के वकील साहब एसके मिश्रा जी है, हाई कोर्ट के वकील हैं। हम आज जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर जो मनीष कश्यप जो बयान दिए थे कोर्ट परिसर में, तो वो कहां तक सही है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि बहुत गलत किए, ये किए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पे फिर एक एफआईआर होगा। नाना प्रकार की जो सवालें तैर रही थी, वो उसके लिए मैं चला हूँ बात करने के लिए कि आखिर क्या सच्चाई है, कैसे देखते हैं। स्वागत है सर गंगा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा न्यूज को। सर कैसे देखते हैं मनीष कश्यप को लेकर के बहुत सारे न्यूज चैनल पे चल रहा था कि मनीष कश्यप पे फिर एक एफआईआर होगा। उसके बाद में जो गांजा पी के मुंह पे उनके धुआं फेंकने की बात हो रही थी और सरकार गिराने के लिए भी बोल रहे थे। तो ये कहां तक सही है कि कोर्ट परिसर में आके कस्टडी में हाथ में हथकड़ी लगा हुआ ऐसा मतलब कि उलूल जुलूल वो बयान दे रहे थे। सही बात है। जी पहली बात तो ये कोर्ट परिसर नहीं था वो। जी कोर्ट परिसर की दूरी वहां से 200 मीटर की दूर थी, वो हाजत के पास था। वो जी हाजत आता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रोड पर, जहाँ खड़ा होकर अपना बयान दे रहा था वो। अब वो काफी गुस्से में था क्योंकि जिस बस से लाया गया था उस बस में जो भी कैदी थे वो सब स्मैकियर थे और गांजा वाले थे, जो गाड़ी में ही गांजा पी रहे थे और फूक रहे थे, उसके मुंह पर फूक रहे थे लोग। प्लस जेल में जहाँ रखा गया है वहां भी कम बेस यही स्थिति होती है। तो अगर एफआईआर होना होगा तो पहला एफआईआर उन लोगों पर होगा जो कैदियों की सुरक्षा में लगाए गए हैं कि गांजा वहां पहुंचा कैसे, स्मैक वहां पहुंचा कैसे, जांच होनी चाहिए। और मनीष ने ये बात न्यायालय के अंदर भी जज से भी कहा था कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो ये तो टॉर्चर वाला एटीट्यूड हो गई कि उसको ऐसे जगह पर रखा गया जहां एक खास कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, वो ऐसा काम करके उसको प्रताड़ित कर रहे हैं वहां पर। चूंकि ये जेल में है तो ये किसी से मिल नहीं सकता है, किसी को अपने सहायता में बुला नहीं सकता है, और ऐसे लोगों के बीच में रखा गया है उसको, ये अपने आप में ऑफेंस है। दूसरी बात कि उसने जो कहा उसमें कोई धमकी नहीं है जान से मारने की। पॉलिटिकल बयान उसने दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा और मैं भी सरकार बनाऊंगा। क्या गलत था इसका? हमारे अंदर भी एक लालसा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, अब नहीं बन पा रहे वो अलग बात है, लेकिन हम भी चाहते हैं प्रधानमंत्री। हम कल तो जूनियर लोग को बोल रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कल सुबह में निकलेंगे, बन उनके वहां चले आएंगे। तो आप केस कर दीजिएगा हम पर फिर। हम कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री गिरा के मोदी जी को गिरा देंगे सरकार, हम जाकर पीएम बन जाएंगे वहां पर, आप केस कर दीजिए हम पर। ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें हैं और ये सब सोचने की बात नहीं है कहीं भी। और इस पे कोई एनएसए लगा देना और जेल भेज देना, काला पानी भेज देना, फांसी चढ़ा देना, गोली मार देना, सब बकवास है। सुनते रहिए, डिजिटल मीडिया वालों के पास कोई न्यूज होता नहीं है, टीआरपी बटोरने के लिए उलूल जुलूल बातें किया करते हैं। न तो ऐसी बात कोई तेजस्वी जी ने कहा है, न कोई मंत्री या कोई माननीय सदस्य ऐसी बात कहा है एफआईआर करने के लिए, और न कोई पुलिस या कोई भी ऐसा परस्यू किया। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है और नहीं होगा इस पर एफआईआर। अच्छा सर, एक सवाल और, वो कस्टडी में रहते हुए भी ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये मुश्किल नहीं हो गया फिर? जैसे कि उन 5 पुलिसकर्मी जो है कि सस्पेंड हो गए उनके बयान के चलते सर। उसके बाद कोर्ट में जो भी मुलाकाती होते थे, आते जाते थे लोग, वो भी बंद कर दिया गया। बताया जा रहा कि वीडियो कॉलिंग बात होगा। उसके बाद कई तरह के और उन पे जैसे बोलने की वजह से ये लग गया। तो ये कहाँ तक सही है सर? देखिए एक बात समझिए, अगर शेर को पिंजरे में बंद कर देंगे आप तो कभी ना लेगा वो, गर्ज नहीं करेगा ना। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का हो या कांटों का हो, जो अपना स्वभाव तो छोड़ नहीं देगा वो। मनीष कश्यप एक पत्रकार रहा है, यूट्यूबर रहा है वो, बोलने की उसकी बीमारी एक है और बेबाक बोलता है वो, और इसी बोलने में वो जेल भी गया है वो, और इसी बोलने में कई बार ह्यूमिलिएट भी हुआ है वो। आप देखिएगा यूनिवर्सिटी का मीटिंग चल रहा था, सीनेट में घुस गया था वहां पर, बिल्कुल। ऐसा भी हुआ था वहां। कोई मंत्री जी का जा रहा है, रोड वहां टूटा हुआ है, वहां खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया वो। सवाल ये उठता है कि तब एफआईआर क्यों नहीं हुआ था? बोल तभी रहा था वो, एफआईआर तभी हो जाना चाहिए था। आज जब वो कस्टडी में है, गलत आरोप में डाल के उसको कस्टडी में डाल दिए हैं आप, और उसकी माँ बहन की गाली आप दे रहे हैं मीडिया में, एफआईआर क्यों नहीं रहा उन लोगों पर? हमारे यहाँ साइबर एक्ट है, आप केस कीजिए उन लोगों पर। आप मीडिया खोल के देख लीजिए, कुछ एंटी मीडिया वाले जो हैं उसको लाख गाली दे रहे हैं, उसके मदर को, उसके फादर को। क्या एफआईआर हुआ उन लोगों पर? क्यों नहीं एफआईआर उन पर हो रहा है? फिर मनीष कश्यप पे ही एफआईआर की मांग क्यों हो जा रही है फिर? जो आदमी एक ग्राउंड जीरो लेवल से सरकार के नाकामियों को दिखा रहा है तो उस पर केस कर देंगे आप देखिए अभी जितने आपके लगभग 14 पत्रकारों पर केस हुआ है, छापा दिल्ली में हो गया। ये कौन लोग थे? जो सरकार के नाकामी को दिखा रहे थे। केस किस पर नहीं हुआ? जो सुबह और शाम तक सरकार की गुणगान कर रहे हैं। आप कोई न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, आधे घंटे की न्यूज में 20 मिनट चलता है एडवर्टीजमेंट, और उस 20 मिनट में 12 मिनट चलता है खाली मोदी जी, योगी जी, शिवराज पाटिल जी, फलना जी, ढकना ही चल रहा है वहां पर। सिर्फ सरकार की उपलब्धियों गिनाया जा रहा है। ये देखने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। फिर न्यूज, आधा न्यूज को उन्होंने बेच दिया है।
बाहर देखने जो है, पाकिस्तान, रशिया यही चल रहा है। अरे भारत में न्यूज नहीं आपके पास में है क्या? या रिपोर्टर यहाँ मर गए हैं आप? लेकिन आप पूरी मीडिया को ही खरीद लिए हैं और खरीद के जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं, और जो उसके खिलाफ बोलेगा उस पर केस कर दीजिए आप। तो मनीष भी उन्हीं पहलू का एक कड़ी है, जो कि सरकार के खिलाफत करने के लिए मशहूर रहा है और आज भी वो खिलाफत कर रहा है। तो आपको तो फक्र होना चाहिए कि कैद में रह के भी जो आदमी गर्जना कर रहा है सरकार के खिलाफ में, वो गलत तो नहीं हो सकता है कहीं भी। लेकिन सर बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जितने मित्र थे वो साथ में थे, तो उन लोग रोकने की क्यों नहीं कोशिश की, जो ये उलुल जुलुल जो ये कस्टडी में बोले, क्योंकि मनीष कश्यप को ही दिक्कत हुआ ना सर। जैसे 5 पुलिसकर्मी बेचारे झूठ मूठ के सस्पेंड हो गए, उन पे पाबंदियां लग गई, और जो जल्दी से निकलने वाले थे और कई तरह के उन पे ब्रेक लग गया सर। ये तो आवेश में की गई गलती थी उसकी। गलती नहीं है सर। ये गलती है, आवेश में की गई गलती है। आप भावनाओं को समझें जी। कि वो आदमी मानसिक तौर पे कितना प्रताड़ित है, कि उसकी माँ रो रही है वहां पर, भाई रो रहा है, अलग पूरा फ्रेंड सर्किल रो रहा है उसका, बेवजह उसको डिटेन किया गया है जेल में। कोई साक्ष्य सरकार के पास नहीं है और ना ही कोई साक्ष्य दिया गया है। आप देखिए उसके पहले क्रिमिनल ऑफिस में 43 लाख रुपीज का आउटस्टैंडिंग था, 43 लाख रुपया का इस पर आरोप लगाया गया था कि इसका इनकम 43 लाख रुपया है। 43 लाख इनकम में 18 लाख इनकम टैक्स दे चुका है। क्या गलत किया है वो? उनका खाता भी सीज कर दिया गया था। बिल्कुल, आप सब कुछ उसको तो आपने हैंडीकैप बना दिया है, उसका हाथ पांव सब काट दिए हैं आप, फिर उसका हत्या नहीं किए हैं आप, फाइनेंशियली उसको पंगु बना चुके हैं आप, घर उसका उखाड़ लिए है वहां पर, माँ आपको अलग कर चुके हैं, उसके फादर ही प्रताड़ित हो रहे हैं, माँ भी हो रही है, भाई भी हो रहा है, पूरा समाज उससे हो रहा है। क्या मिलेगा इससे आपको? आप चुनाव जीत जाएंगे उससे? उसको बंद करके जीत जाएंगे क्या उसको आप? अब सुनिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा टिकट दे रही है, तो ये तो सुनते जाइए कौन क्या बोल रहा है। वास्तविकता यही है कि मनीष कश्यप पे जो भी आरोप लगाए गए हैं, पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है पेश करने के लिए। इकोनॉमिकल ऑफेंस का कोई भी प्रूफ इनके पास नहीं है। अलबत्ता कोई डिपार्टमेंट इस तरह का नहीं है जो फोटो वायरल किए हैं, इसके लिए अलग से कोई हमारे यहाँ सेक्शंस नहीं है, अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, इसे डाल दिया इकोनॉमिकल ऑफेंस में डाल दिया गया है इसको। अदरवाइज मनीष पे कोई ऐसा संगीन आरोप नहीं है जो उसने किया है। अच्छा सर, मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे सर? अभी तो हमने कई माध्यम से हमने कहा भी है कि मनीष के पे जो तमिलनाडु में केसेस से सब खत्म हो चुके हैं एनएसए को छोड़ के, और एनएसए में कोई जेल नहीं होता है, एनएसए में डिटेंशन होता है, कहीं भी आपको रोका जा सकता है, आप घर में भी कैद कर लेंगे आपको हम। तो कस्टडी नहीं है, डिटेंशन होता है एनएसए, इसलिए उसमें सजा नहीं होती है। अब रही बात बिहार में जितने केसेस चल रहे हैं, तो बिहार के केसेस में एक में बेल हो चुका है, बाकी बेल लगाया गया है, और मुझे लगता है कि 1 महीने में सारा बेल इसका डिस्पोज हो जाएगा। यहाँ से नहीं, हाईकोर्ट से होगा, बेल हो जाएगा उसका। कब तक बाहर आ जाएंगे सर? 1 से 2 महीना 1 से 2 महीने में बाहर, गारंटी? बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एसके मिश्रा जी थे, जो कि मनीष कश्यप के वकील हैं। बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया में घूम रहे थे, तो हमारे दर्शक को ये रूबरू कराने का कोशिश कर रहे थे कि आखिर मनीष कश्यप के साथ मतलब क्या होने वाला है, क्या हुआ था। बहुत सारे बोल रहे थे कि और एफआईआर होगा, नाना प्रकार के, कि उनका बेल नहीं होगा, फिर से तमिलनाडु जाएंगे। तो अब तो तमिलनाडु जाने वाली बात नहीं है ना सर? तमिलनाडु की बातें कहाँ उठती है? कोर्ट ने यही कहा कि चूंकि मामला बिहार में है और ये बंदा भी बिहार का है, तमिलनाडु में सारे केसेस में बेल हो चुके हैं, अपीयरेंस होगा, अगर वहां इसकी जरूरत पड़ेगी तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस बात करा लेंगे हम लोग। अच्छा, क्या क्या रोक लगा है सर, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जैसे मुलाकाती था वो हो रहा है कि बंद हो गया, जैसे ये सब लिमिटेड कर दिया गया है। मुलाकाती बंद क्यों होगा? हमारी जो हमारा जो पर्सनल राइट है थोड़ा छीन लीजिएगा आप। मुलाकातियों की संख्या कम हो गई, दिन बदल दिया गया वो। जैसे कि अब कोर्ट वोट में आएंगे सर? हाँ बिल्कुल आएंगे। तो बताया जा रहा था कि जैसे वीडियो कॉल पे ही उनसे लिया जाएगा सर। तमिलनाडु पुलिस को हिदायत दी गई थी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना अपीयरेंस कराइए वहां पर। यहाँ क्यों नहीं आएंगे वो? यहाँ बिल्कुल फिजिकल अपीयरेंस पे आएंगे ही वो, सरेंडर करने यहाँ पर आएंगे। जब उनका बेल हो जाएगा सरेंडर करने आएंगे, बेल भरने यहाँ पर आएंगे। कहीं नहीं आएंगे, कहीं रोक लगेगा उनको? जैसे चल रहा था पूरा सोशल मीडिया, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी और उनको हिदायत दिया जाएगा कि इस तरह की बात नहीं करें। रोक क्यों लगाया जाएगा उस पर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और हमारी बातचीत, हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप को लेकर के क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।